टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पीसीएस परिणाम की। और पीसीएस परिणाम के बारे में बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा, आगरा की दिव्या ने किया टॉप, लखनऊ की प्रतीक्षा दूसरे, बुलंदशहर की नम्रता तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2022 का अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। कुल 30 प्रकार के 383 पदों के सापेक्ष 364 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से सफलता मिली है। आगरा की दिव्या सिकरवार ने टॉप किया। वहीं पर सभी जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया है, जिनका चयन हुआ है, उनके बहुत सारे इंटरव्यू भी यहाँ पर छपे हुए जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। सीएम योगी का भी बयान आया है इसी बीच में और लिखा कि यूपीएससी द्वारा रिकॉर्ड 10 महीने में पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 में सफल सभी अभ्यर्थियों को बधाई। इस परीक्षा में प्रदेश की बेटियों की रिकॉर्ड सफलता एवं लगभग हर जनपद का प्रतिनिधित्व नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है कि सभी जिले से चयन हो रहा छात्र। और ये टॉपर्स की लिस्ट है, यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। ये टॉप 10 की लिस्ट है। टॉप 10 में यहाँ पर केवल 2 छात्र हैं और 8 छात्राएं। वहीं पर अगर शहरों की बात करें कि कहां से कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं कि 67 जिलों से, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिले हैं, 75 में से 67 जिलों में से अभ्यर्थी चुने गए हैं और एक ना एक अभ्यर्थी है। 40 अभ्यर्थी लखनऊ के चयनित हुए हैं, 29 अभ्यर्थी प्रयागराज जिले से चयनित हुए हैं, 15 अभ्यर्थी कानपुर जिले से चयनित हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी एक बयान है और लिखा कि रिजल्ट जारी करते हुए यहाँ पर नीचे लिखा है, परीक्षा फल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां शीघ्र शासन को भेज दी जाएंगी। उसके पश्चात पदवार एवं श्रेणीवार कट ऑफ अंक भी आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। तो अभी कट ऑफ मार्कशीट वगैरह नहीं बताई गई है, इसके बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। ये फोटोग्राफ देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट रैंक दिव्या सिकरवार, दूसरी रैंक जो है प्रतीक्षा पांडे, नम्रता सिंह, आकांक्षा गुप्ता। फिर ये 5वीं रैंक कुमार गौरव, सल्तनत प्रवीण, मोहसिन बानो। और ये 8वीं रैंक प्राजक्ता त्रिपाठी, प्रयागराज, शरद दुबे और संदीप तिवारी। आ जाइए प्राथमिक वाले और उनके लिए कुछ गुड न्यूज है। सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया। देश भर में 9,80,000 पद खाली हैं। स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद समयबद्ध तरीके से भरे जाएं। केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। केंद्र सरकार चाहती है कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्र शिक्षक के 30:1 अनुपात के आधार पर नियुक्तियां करें और इस संबंध में केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समिति ने जारी की थी रिपोर्ट। हाल ही में संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट से पता चला है कि विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के 62 लाख से अधिक स्वीकृत पदों में से 9,80,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। ये देखिए लिखा है। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट से ये पता चला है कि प्राथमिक स्तर में 7,40,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि माध्यमिक स्तर में 9 और 10 कक्षा में 1,60,000 और उच्च माध्यमिक स्तर में 92,000 से अधिक पद खाली हैं। 30:1 के आधार पर नियुक्तियां करें सभी राज्य, ये आदेश दिया गया है और 7,40,000 से अधिक पद रिक्त हैं प्राथमिक स्तर पर। यहाँ पर अलग अलग जिलों के बारे में भी बताया गया है। जिले नहीं, माफ कीजिएगा, राज्यों के बारे में, किस राज्य में कितने पद रिक्त हैं। लिखा है कि वर्ष 2022 की स्थिति का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में 1,87,000, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बात सही है। और इसके अलावा झारखंड में करीब 70,000, पश्चिम बंगाल में 55,000, मध्य प्रदेश में 69,000 और छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 38,692 पद रिक्त हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने सूचना दी है कि उनके यहाँ भर्तियां चरणबद्ध तरीके से चल रही हैं। और फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, वीडियो देखते तो हैं मगर लाइक करने में क्या समस्या होती है, ये समझ से परे है। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो नए छात्र हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली जो सूचना है, कारागार विभाग में 3,504 पदों पर जल्द होगी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में खाली पदों को भरने के लिए निर्देश दिए हैं। वर्तमान में इस विभाग में समूह क से लेकर के घ तक के 3504 पद रिक्त हैं। इसे सीधी भर्ती व विभागीय प्रोन्नति के जरिए भरा जाना है। हालांकि राज्य सरकार ने 3 दिन पहले इस विभाग में 2 आईपीएस अधिकारियों को स्थायी तैनाती दी थी, जबकि 3 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार सौंपा। तो यहाँ पर रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो UPSSC भेजा गया है। यहाँ पर लिखा है कि किस किस कौन कौन से जो पद खाली हैं, किस किस विभाग के पद खाली।
जैसे यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान में विभाग में समूह क के 156 पद हैं, इनमें से 160 पद रिक्त हैं। इसी तरीके से समूह क के 738 पदों में 326 पद रिक्त हैं और नीचे इसी तरीके से पूरा विवरण लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि इसी तरीके से फार्मासिस्ट के 149 में से 89 पदों में भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र भेज दिया गया है। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। छात्रों ने फिर उम्मीद जताई है कि अब हो सकता है कि इनकी परीक्षा हो जाए जो लंबित है। एक और सदस्य होने पर बैठक का कोरम पूरा हो जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक सदस्य की कमी के चलते भर्ती की प्रक्रिया ठप है। मामला कोर्ट में है। 27 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उसके पहले ही बताया जा रहा कि शासन ने एक सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी है। आयोग को एक सदस्य के मिलने से परीक्षा और साक्षात्कार करवाने में आसानी होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। इसी तरीके से आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी खाली हो गया। आज है 8 तारीख और आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है वीरेश कुमार, आज उनका रिटायरमेंट है। जिस तरीके से उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन नहीं है और उसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी चेयरमैन चले जाएंगे और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती होती है कि इसी तरीके से जिस तरीके से उच्चतर में बताया जा रहा परीक्षा होने जा रही है, तो क्या इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा हो सकती है अगर शासन सदस्यों को भेज दे। और जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ परीक्षा सदस्यों के द्वारा ही परीक्षा करवा ली जाएगी। किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना करके किसी भी सदस्य को परीक्षा करवा ली जाएगी। तो बस समस्या ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है वहां पर एक भी सदस्य नहीं है पहले से ही, तो सरकार को सदस्य भेजना होगा। और हालांकि इसकी कार्रवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के लिए आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं। अगर सरकार चाहे तो आवेदन लिए गए थे और शासन की तरफ से चयनित भी कर लिया गया था, लेकिन उनको नियुक्त नहीं किया गया था। तो अगर जो चयनित शासन ने जिनका चुनाव किया था अगर उनको भेज करके चाहे तो परीक्षा करवा सकती है टीजीटी और पीजीटी की। देखते हैं क्या होता है और जो भी चीजें होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक रूप से बताई जाएंगी। और अगली सूचना है संस्कृत शिक्षकों की। मानदेय पर रखे जाएंगे 850 संस्कृत शिक्षक। प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति फंसने के कारण इस सत्र में भी 850 शिक्षकों को नितांत अस्थायी तौर पर मानदेय पर रखी जा रही है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और इन शिक्षकों के मानदेय पर एक वर्ष में 15 करोड़ से अधिक का खर्च होने का अनुमान है। तो आप लोग जान रहे हैं कि चयन बोर्ड इस समय अस्त व्यस्त चल रहा है, वो कहां से भर्ती कर पाएगा और इसीलिए ये व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर लिखा है कि शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दे दिया गया था। चयन बोर्ड ने 30 सितंबर 2022 की सूचना से अवगत कराया कि चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन न होने के कारण ऑनलाइन रिहर्सल नहीं लिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के निर्देश दिए। तो चयन बोर्ड को नियुक्ति का अधिकार देना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तो इसमें ताले पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अब मानदेय पर शिक्षक रखे जाएंगे। तो चयन बोर्ड का कुछ अता पता भी है नहीं है और इसीलिए अब मानदेय पर संस्कृत शिक्षक रखे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो, लाइक अवश्य कर दिया करें। नए छात्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।